आज से हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे विच इज़ सपोर्ट एंड मोमेंट। ठीक है, ये भी हमारी रिवीजन क्लास है। सपोर्ट एंड मोमेंट के अंदर मुख्तलिफ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट जॉइंट्स और साथ में कार्टिलेजेस और इट्स टाइप्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए, एक मिनट, हाँ, the organism with greater sizes need support to keep their body mass as one unit। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर सपोर्ट, मतलब जिनके साइज लार्ज होते हैं उनके बॉडी के अंदर सपोर्ट का होना ज़रूरी होता है। और ये जो सपोर्ट का जो प्रोसेस है या सपोर्ट का जो कंसेप्ट है, ये पार्टिकुलरली उन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि ज़मीन के ऊपर रहते हैं, मतलब एनिमल्स। ठीक है, मोमेंट एंड लोकोमोशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, क्योंकि हमारा सेकंड जो टॉपिक है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम मोमेंट को पढ़ेंगे। मोमेंट या लोकोमोशन, मोमेंट या लोकोमोशन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे किस तरह जाता है। ठीक है, मूवमेंट इज द जनरल टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस। मूवमेंट इज द जनरल टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय द इंटायर बॉडी और इट्स पार्ट्स। मूवमेंट हम किसे कहते हैं? मूवमेंट का मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपनी प्लेस को चेंज कर ले, फॉर एग्जांपल, या अपनी पोजीशन को चेंज कर ले। फॉर एग्जांपल, कोई एक जगह पे है, वो मूव करके कहीं और चला जाता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, या अपने प्लेस को चेंज करता है। या इसी तरह बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं उनके पोजीशन में चेंज आना, जिस तरह लेफ्ट राइट अप डाउन, पोजीशन में जो चेंज आता है या प्लेस में जो चेंज आने का जो होता है प्रोसेस, को क्या कहा जाता है? मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट के दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। मतलब ये एक तो बॉडी पार्ट का मूव करना जिसको मूवमेंट कहा जाता है, एक अपनी स्पेस को या प्लेस को कंप्लीटली चेंज करना, मतलब अपनी लोकेशन को कंप्लीटली चेंज करना, उसको क्या कहा जाता है? लोकोमोशन कहा जाता है। ठीक है, लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मूवमेंट में सिर्फ बॉडी ऑर्गन मूव करते हैं, जिस तरह हमारे आर्म्स हो गए या हमारे लेग्स हो गए या कोई भी बॉडी पार्ट, वो अपनी जगह को चेंज नहीं करता। ठीक है, जस्ट बॉडी पार्ट की जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मूवमेंट। इसी तरह लोकोमोशन वो मूवमेंट होता है जहाँ पे एक एनिमल कंप्लीटली अपनी प्लेस को या अपनी जो जगह होती है उसको चेंज करके दूसरी जगह चला जाना। इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटन को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन स्केलेटन। सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन की डेफिनेशन क्या होगी? द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, अटैचमेंट फॉर द स्केलेटल मसल्स एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। अगर हम स्केलेटन को डिफाइन कर लें, ये एक कंप्लीटली फ्रेमवर्क होता है किस चीज़ का? हार्ट और आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स का। हार्ट का मतलब क्या है? सख्त, जिस तरह हमारे बोन्स हैं। आर्टिकुलेटेड का मतलब क्या है? जॉइंटेड, जो एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। तो हमारा स्केलेटन का जो सिस्टम है, ये हार्ट और जॉइंटेड स्ट्रक्चर का एक फ्रेमवर्क होता है, जो कि एनिमल्स की बॉडी के लिए फिजिकल सपोर्ट और स्केलेटल मसल्स के साथ अटैचमेंट। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं, और इंटरनल बॉडी पार्ट की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस फ्रेमवर्क को क्या कहा जाता है? स्केलेटन कहा जाता है। वर्टेब्रेट की तरह ह्यूमन के अंदर भी एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या है? द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। जिस तरह अगर हम देखें जानवरों के जो हूफ्स होते हैं पाँव के ऊपर, या जो हमारे नेल्स होते हैं, या इसी तरह जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनके बॉडी के ऊपर जो उसका हार्ड कवरिंग होता है, वो हमारे पास एक्सो स्केलेटन की एग्जाम्पल है, जो कि बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है, आउटसाइड प्रेजेंट होता है। लेकिन वो स्केलेटन या वो टाइप जहाँ पे स्केलेटन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बोन या कार्टिलेजेस, बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट हो, तो फिर उनको क्या कहा जाता है? एंडोस्केलेटन कहा जाता है। In the living body, skeleton is very much alive. Bones and cartilages are
made up of living cells and also have nerves and blood vessels in them. ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, बोन्स और कार्टिलेजेस हैं, ठीक है। ये दोनों लिविंग सेल्स से बने होते हैं और साथ में इसमें नर्व्स भी होते हैं, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, और साथ में इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, वेन्स और कैपिलरीज और आर्टरीज भी इनमें होते हैं। तो इस वजह से क्या है, लिविंग है, ठीक है। दे ग्रो एन एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्फ। बोन्स के अंदर ग्रोथ की भी एबिलिटी मौजूद होती है और साथ में अपने आप को रिपेयर करने का जो प्रोसेस है या एबिलिटी है वो भी मौजूद होता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या रोल होता है? द बिग फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। तीन बेसिक फंक्शन स्केलेटन हमारे बॉडी, स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। प्रोटेक्शन है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा स्कल है जो कि हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह वर्टेब्रल कॉलम है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह हमारे नेल्स हैं जो कि इंटरनल बॉडी पार्ट्स की प्रोटेक्शन करते हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी के अंदर बोन्स हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं। सेकंड क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और मूवमेंट में भी जिस तरह हमारे जॉइंट्स हैं वगैरह, ये मूवमेंट में क्या करते हैं, मदद देते हैं। इन अवर बॉडी skeletal वर्क्स वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प मूव। मतलब बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोन्स और मसल्स एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड काम करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इन अवर बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम वर्क कोऑर्डिनेटली, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलके वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली skeleton प्रोवाइड प्रोटेक्शन to the many internal organs such as skull protect our brain, vertebral column protect our spinal cord, and ribs protect our other internal organs। जिस तरह मैंने ऊपर भी बताया कि हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। जिस तरह स्कल जो है, हमारे जो हेड का जो बोन है वो ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, वर्टेब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करते हैं, जो रिब्स होते हैं हमारे हार्ट की, लंग्स की और दूसरे जो पार्ट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। वर्टेब्रल कॉलम प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी। मतलब जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैक बोन होता है, इसको वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है, जो कि बॉडी के अंदर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है हैंड रेस कर ले, मैं आप लोगों को बता दूंगा। लोकोमोशन का मतलब यह है, आकाश, लोकोमोशन का ये मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी, फॉर एग्जांपल कोई एक जगह पे है, अगर वो वहाँ से मूव करके, ठीक है, वो अपनी जगह को छोड़ के अपनी लोकेशन को चेंज करके कहीं और चला जाए, तो इसको लोकोमोशन कहा जाता है। जबकि अगर हम मूवमेंट की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल अब हम हाथ को क्या करते हैं, ऊपर नीचे की तरफ हरकत कर लेते हैं जॉइंट्स पे, ठीक है, या हमारे आर्म्स की मूवमेंट होती है, या हमारे लेग की जो पार्ट्स उनकी जो हरकत होती है, इसको मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करता, बल्कि एक ही जगह पे अंदर जस्ट उसकी क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है। बल्कि लोकोमोशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली अपनी लोकेशन को चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक अगर कोई किसी का क्वेश्चन है हैंड रेस कर ले, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूँगा। अगर किसी का क्वेश्चन है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है हैंड रेज कर ले, मैं अनम्यूट कर लूँगा। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा आज का सेकंड जो टॉपिक है, कार्टिलेजिस, ठीक है। द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, देयर आर टू मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, बोन एंड कार्टिलेज। नंबर वन क्या है, कार्टिलेजिस। कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू। ये बोन से कम स्ट्रांग होता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ये कनेक्शन का काम देता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है ये। सबसे पहले ये इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मतलब ये डेंस होता है, मतलब इसके अंदर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, और जो इसका कलर होता है ब्लू वाइट कलर का होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है। ये स्ट्रांग होता है लेकिन बोन से कम स्ट्रांग होता है। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज कार्टियस कॉन्ड्रोसाइट्स। जो सेल कंबाइन होकर कार्टिलेजेस बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। जिस तरह हमारे लीवर के सेल्स हैं, जिस तरह हमारे हार्ट के सेल्स हैं, जिस तरह स्किन के सेल्स हैं, या दूसरे बॉडी ऑर्गन के सेल्स हैं, हर एक जो सिस्टम होता है या हर एक जो पार्ट, उसकी अपनी अपनी स्पेसिफिक जो है वो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो वो सेल्स जो कि कंबाइन होकर कार्टिलेज बनाते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। ईच कॉन्ड्रोसाइट्स लाई इन ए फ्लूइड स्पेस कॉल्ड एज लैक्यूना व्हिच इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेजेस। हर एक कॉन्ड्रोसाइट जो है ये मैट्रिक्स के अंदर, जो इसका लेयर होता है, उस लेयर के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर एक स्पेस होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, उसको कहा जाता है लैक्यूना।
उस लेक्यूना के अंदर जो है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंटेन कोलाजिन फाइबर्स, और कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर या उसके जो लेयर होता है उसके अंदर कोलाजिन फाइबर्स होते हैं। ब्लड वेसल्स डू नॉट इंटर इनटू द कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस के अंदर ब्लड वेसल्स दाखिल नहीं होते, उसके ऊपर ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेजेस एंड बोन्स, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है, इसकी स्ट्रक्चर लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। सेकेंड, द सेल ऑफ कार्टिलेजेस आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स, और थर्ड, द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेजेस कंटेन कोलाजिन फाइबर्स, ब्लड वेसल्स डू नॉट इंटर इनटू द कार्टिलेजेस, मतलब कार्टिलेजेस के अंदर इंटर नहीं होते, उसके सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस देखें, ये इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन जो भी होंगे आखिर में आप पूछेगा, मैं आप लोगों को सब बता दूंगा, ठीक है। हाँ, इसमें देखें ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या है, कार्टिलेज का एक कार्टिलेज की स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज की इसके इंटरनल जितने भी पार्ट है इसको कार्टिलेज मैट्रिक्स कहा जाता है, और इस मैट्रिक्स के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है, और इस फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लेक्यूना, और इस लेक्यूना के अंदर कार्टिलेज को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, वो इस लेक्यूना के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट जो है वो डायग्राम है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस, ठीक है। कार्टिलेजेस के टाइप्स क्या क्या हैं, और वो कौन कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, और उनका फंक्शन क्या होगा, ये हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1 है हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, हार्ड नहीं होता, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। ह्यूमन बॉडी के अंदर इनकी लोकेशन क्या है, दिस आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है, इन द नोज, लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। जिस तरह हमारे लॉन्ग बोन्स किस तरह, जिस तरह आगे हम पढ़ेंगे बोन्स में, जो हमारा फीमर होता है, शोल्डर से लेके एल्बू तक एक लॉन्ग बोन है, इसके एंड में हेलाइन कार्टिलेज होगा। इसी तरह हमारे एल्बू से लेके रिस्ट तक जो एक लॉन्ग बोन्स होते हैं, 2 बोन्स, उनके भी एंड में प्रेजेंट होगा। इस तरह जिस तरह हमारा फीमेल का जो प्रोसेस जो बोन है फीमेल हमारे हिप से लेके नी तक, ये सारे क्या है, लॉन्ग बोन्स की एग्जांपल है। उन लॉन्ग बोन्स के एंड में हेलाइन कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे नोस में, लैरिंक्स में, ट्रेकिया में और ब्रोंकियल ट्यूब्स में जो है वो हेलाइन कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है elastic cartilage. Elastic cartilage is similar in structure to the haline cartilage. It is also quite strong, but it has it has elasticity due to the network of elastic fibers in the addition to the collagen fibers. हर एक कार्टिलेज के अंदर कोलाजिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, जो कि जिनका फंक्शन क्या होता है, कार्टिलेज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर कोलाजिन फाइबर्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, जिसकी वजह से इलास्टिक कार्टिलेज की इलास्टिसिटी एज कम्पेयर टू हेलाइन और फाइब्रस कार्टिलेज बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वाई इलास्टिक कार्टिलेज इज मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, या मोर इलास्टिक। इलास्टिक कार्टिलेजेस आर मोर इलास्टिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोलाजिन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ कोलाजिन फाइबर्स होगा, ठीक है। हेलाइन कार्टिलेज के अंदर सिर्फ कोलाजिन फाइबर्स होंगे, वहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स नहीं होंगे। तो इलास्टिक फाइबर्स के अंदर इलास्टिक कार्टिलेजेस के अंदर इलास्टिक फाइबर्स और साथ साथ कोलाजिन फाइबर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। बॉडी के अंदर इनकी लोकेशन क्या है, इट इज़ फाउंड इन एपिग्लॉटस, जो हमारा ग्लॉटस के ऊपर जो इसकी ओपनिंग होती है, और टीना, आउटर एक्सटर्नल ईयर जो है, वहाँ पे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। Third type of cartilage is fibrous cartilage, which is very tough and less flexible due to the large number of thick collagen fibers and present in the knotted form, ठीक है, knitted form. फाइब्रस कार्टिलेजेस जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और सबसे टफ होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती या कम होती है। अब कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे थिक कोलाजिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप्स है, थिन कोलाजिन फाइबर्स एंड थिक कोलाजिन फाइबर्स। थिक कोलाजिन फाइबर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से फाइब्रस कार्टिलेजेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर इनकी लोकेशन क्या है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, ठीक है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क मतलब हमारे, अगर हम अपनी वर्टेब्रल कॉलम का अगर इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये 33 वर्टेब्रा इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक जहाँ पे 2 वर्टेब्रा एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो उस प्लेस को कहा जाता है इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ठीक है। तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अंदर फाइब्रस कार्टिलेजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेजेस के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है वो बता दें, फिर हम बोन को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
बस ये शॉर्ट से टॉपिक है बोन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। Second component of human skeleton is bone. Bone is the hardest कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिस तरह कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, इसी तरह लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उन तमाम में से बोन सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। They not only move, support and protect the various parts of the body, but also produce red blood cells and white blood cells and store minerals। मतलब ये बॉडी को सपोर्ट, मूवमेंट और प्रोटेक्शन के साथ साथ बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन, वाइट ब्लड सेल की भी प्रोडक्शन करता है, और साथ में जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जिस तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जितने भी मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स को स्टोर करने के लिए भी बोन रिस्पॉन्सिबल होता है। बोन के स्ट्रक्चर क्या है? द आउटर हार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इज कम्पैक्ट बोन। जो बोन का हमें आउटर सरफेस नज़र आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी जानवर की हड्डी हम उठा के देखें, जो बाहर का जो उसका सरफेस हमें नज़र आता है, उसको क्या कहा जाता है? कम्पैक्ट बोन कहा जाता है, जो कि इंतहाई हार्ड होता है। जबकि अगर हम उसको कट करके अगर हम इनर पार्ट को देखें तो वो क्या होता है? सॉफ्ट और पोरस होता है। तो पोरस का मतलब क्या है? इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाई गई है। इसको क्या कहा जाता है? स्पंजी बोन्स कहा जाता है। और स्पंजी बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स और बोन मेरो होते हैं, और बोन मेरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसी तरह मैट्रिक्स ऑफ बोन आल्सो कंटेन कोलाजिन फाइबर्स। इसमें भी, इसके अंदर भी कोलाजिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बट इट आल्सो कंटेन मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मतलब कोलाजिन फाइबर्स के साथ साथ इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज में सिंगल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बोन्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं उनको ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह कॉन्ड्रोसाइट्स है, एक ही किस्म के बोन्स पूरे कार्टिलेजेस के अंदर, सारे कार्टिलेजेस के अंदर एक ही किस्म का बोन होगा। लेकिन अगर हम बोन्स की बात कर लें तो बोन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनमें से वो सेल्स जो कि मैच्योर होकर बोन बनाते हैं, उन सेल्स को क्या कहा जाता है? ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। देखिए ये स्ट्रक्चर अगर हम डायग्रामेटिकली देख लें, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे ये जो बाहर हमें नज़र आता है, ये जो आउटर जो पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है? कम्पैक्ट बोन कहा जाता है। जो इनर पार्ट है, पोरस जो हमें नज़र आ रहा है, इसको स्पंजी बोन कहा जाता है। ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। इनर जो पार्ट है ये सॉफ्ट होता है, इसकी पोरासिटी ज़्यादा होती है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और बोन मेरो प्रेजेंट होते हैं। मतलब जब भी हम कोई जो जानवर होते हैं या उनकी हड्डी को अगर हम देखें, उसके अंदर ना एक मगज़ टाइप के जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट जो पार्ट्स होते हैं, जिनको लोग खाते भी हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बोन मेरो, ठीक है। उनको बोन मेरो कहा जाता है, और बोन मेरो के अंदर रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है, और फिर यहाँ से बनने के बाद फिर ये हमारे बॉडी के अंदर उनकी क्या होती है? सर्कुलेशन होती है। बस ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें अगर